नमस्कार प्यारे भाई और बहनों बच्चों। देखिए, इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 23 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्येक श्लोक का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। और इस अध्ययन करने के क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 23 में आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवान को जानने के विषय में बताते हैं। तो इस 23 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं? कहते हैं, एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयेऽभिजायते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो यह प्रकृति है और जो पुरुष है, इसमें जो पुरुष है वह अच्छी तरह से अपने बारे में नहीं जान पाता। वे कहते हैं कि इस प्रकार पुरुषों को गुणों के सहित प्रकृति को मनुष्य तत्व से जानता है। प्रकृति मनुष्य तत्व से अपने आप, मनुष्य मतलब कौन है? अपने आप को तत्व से कैसे जानता है? वह सब प्रकार से कर्तव्य और अकर्म को करता हुआ भी फिर भी नहीं जानता। कहते हैं कि दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का है। ये माया क्या है? क्षणभंगुर है। ये संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमेशा रहने वाली है। ये जो संसार है माया का रूप है, और ये सब क्या है? क्षणभंगुर है, मतलब सबका ही अंत होना है, कोई हमेशा रहने वाली नहीं है। जो अनित्य है और तथा जीव आत्मा नित्य है। ये जो शरीर है और ये संसार अनित्य है। इसका तो क्या है, एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे अंदर की आत्मा है वह हमेशा रहने वाली है। ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारते, शरीर क्या हो गया? अनित्य हो गया। और आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है वह नित्य हमेशा रहने वाली है। वो माया नहीं है, वो तो वास्तविक रूप है। तो ये क्या है? जो आत्मा है ये हमारी नित्य है, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप। यह सचेत रहती है, चेतन है, इसमें कोई विकार नहीं आता आत्मा में। ये बच्चा, बूढ़ा, वृद्ध नहीं होती, ये तो हमेशा एक जैसी रहती है। फिर कहते हैं ये सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही क्या है? सनातन अंश है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये हमारी परमात्मा का ही अंश है। तो फिर बाद में बताते हैं, इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों को जो सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। मतलब भगवान को जानने का मतलब क्या है? कि ये जो आत्मा है हमेशा रहने वाली है, परमात्मा का अंश है, ये नित्य है, ये कभी समाप्त नहीं होती। इसको ही जानना, तत्व से जानना है। देखिए, मनुष्य जो देखता है वही यथार्थ समझता है, जो उसमें गहराई में है उसको नहीं समझता। वो सोचता है ये शरीर है, अहंकार है, सोचता है तो कभी जाएगा नहीं, लेकिन इस शरीर को जाना है। लेकिन इस शरीर के लिए क्या क्या उपाय नहीं करता मनुष्य, इसके लिए एक से एक चीज़ें तैयार करता है। लेकिन शरीर जाना तो अंत में वही ना है, परमात्मा के पास। उसके लिए उपाय करना चाहिए, भक्ति, जन कल्याण, परोपकार। इसके चक्कर में नहीं रहता मनुष्य। मनुष्य केवल इस शरीर के ही चक्कर में रहता है। इसकी जो भोगने की वस्तुएं उसी को तैयार करने में लगा रहता है। महल, बंगले, कोठी, गाड़ी, ये वो, धन दौलत, जबकि ये सब क्षणभंगुर है, माया है सब। तो वही कहते हैं कि जो हमारे जो अंदर आत्मा है वही परमात्मा है, और हम अपने कर्मों से जो कर्मों करते हैं उसकी साक्षी ये आत्मा होती है। यह अनुमति देने वाली है। यह हमें जब बुरे काम करते हैं तो उससे हटाती है, लेकिन हम
स्वार्थवश अहंकारवश अपनी आत्मा की आवाज़ न सुनकर अपने मन से काम करते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तो ये क्या करती है, ये पोषण भी करती है आत्मा ही शरीर का। और योग को हमें योग करने को कहती है, साधना करने को करती है, यज्ञ करती है, करवाती है, सब कुछ अच्छा करने को कहती है। लेकिन हम आत्मा की बात नहीं सुनते। आत्मा हमारे अच्छे अच्छे तप ग्रहण करती है, परमात्मा को भी जानती है आत्मा, है ना। सब अच्छे कर्म, कभी भी हमारी आत्मा बुरे कार्य करने के लिए नहीं कहती, वह हमसे अच्छे ही कार्य करवाती है। लेकिन मनुष्य अहंकारवश स्वार्थवश आत्मा की पुकार कभी नहीं सुनता। वो किसकी पुकार सुनता है, जो दुनियादारी माया का चक्कर है इसकी पुकार सुनता है, वह उसका नहीं सुनता है। आत्मा की बात नहीं सुनती है कि क्या सही है क्या गलत है। और इस प्रकृति में जो पुरुष का ज्ञान होने पर मुक्त हो जाता है। वास्तविक क्या है, पुरुष क्या है, वास्तविकता में जो हम हैं, आत्मा है, जो इसको जान लेता है उस तत्व ज्ञान से, वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन हम अहंकार से जो भी कार्य करते हैं उसका क्या होता है, उसके बुरे परिणाम होते हैं। और अच्छे कर्म बुरे कर्म हम ही करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। अब जैसे हम अच्छा भोजन करते हैं, उसका अच्छा परिणाम, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। और खराब भोजन का खराब परिणाम होता है, हम बहुत दुर्बल रोगी हो जाते हैं। तो इस अच्छे बुरे का फल तो अच्छे बुरा मिलता है, लेकिन हम अपने स्वाद के भी वश होकर, स्वादवश जैसे मायावश हम लोग खराब कर्म करते हैं और खराब भोजन स्वाद के कारण करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर प्रभावित होता है। और इसी तरह से अगर हम मानवता के कल्याण में लगे, राष्ट्र के कल्याण में लगे, इस सृष्टि के कल्याण में लगे, तो क्या होगा, तो अब हमारे बुरे कार्य भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम भोलेनाथ थे, उन्होंने विष का पान किया तो उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन कल्याण को ध्यान रखकर विष का पान किया। अगर ये संसार में जाएगा विष तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने विष का पान किया। तो उन पर अब अगर हम ईश्वर को याद रखें और कुछ गलत काम भी करते हैं तो वह अच्छा हो जाए। मान लीजिए कोई गाय जा रही है, उसे कोई पूछता है आपसे कि गाय किस दिशा में गई, तो आप बुरा कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, उसे विपरीत दिशा बता देंगे। तो ये परमात्मा को पाने वाला कर्म है। कभी कभी गलत काम भी अच्छे हो जाते हैं। जो भी कार्य जन कल्याण के लिए होगा वह समझिए कि वह अपने आप को समझने के लिए होगा। मनुष्य अपने आप को समझेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।